हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार का बड़ा फैसला, 19 प्रस्ताव पर मुहर। खनन पट्टा विवाद और आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ को लेकर झारखंड में जारी राजनीतिक बवंडर के बीच बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला यह रहा है कि राज्य के करीब 5 लाख विद्यार्थियों को सरकार की ओर से फ्री किताब और पोशाक दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह लाभ झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, स्कूल जाने के प्रति विद्यार्थियों में रुझान बढ़ेगा। कैबिनेट ने जिन 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उनमें दूसरा सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि सरकार झारखंड राज्य वित्त आयोग का पुनर्गठन करेगी। सरकार की इस पहल से ग्रामीण विकास को रफ्तार मिलेगी। लंबे समय से आयोग के पुनर्गठन की संभावना जताई जा रही थी। अंततः कैबिनेट की ओर से इसे बुधवार को मंजूरी दी गई है। वही झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी फैसला लिया गया है कि पंचायत चुनाव में लगाए गए कर्मचारियों को दैनिक भत्ता कितना दिया जाएगा। वही झारखंड कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और अधिकारियों से संबंधित एक अहम फैसला यह भी हुआ है कि पदस्थापन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को अब किसी सूरत में वेतन नहीं रोका जाएगा। मालूम हो कि पहले पदस्थापन के इंतजार में कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन नहीं मिल पाता था, इस कारण उन्हें परेशानी होती थी। वही कैबिनेट की बैठक में 203 करोड़ रुपए से 70 विधायकों के आवास बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा गिरफ्तार, 16 घंटे पूछताछ के बाद ईडी का एक्शन, 5 दिन रहेंगे रिमांड पर। मनरेगा घोटाले में मंत्री का लिया नाम। झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल को ईडी ने रांची से बुधवार को अरेस्ट कर लिया। उन्हें खूंटी के मनरेगा घोटाले मामले में गिरफ्तार कर ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर रांची के होटवार जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में उनसे 2 दिन में लगभग 16 घंटे पूछताछ की। पूछताछ में वो खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन उनके खाते में सैलरी से अलग 1 करोड़ 43 रुपए की धनराशि कहां से आई, इस बात का जवाब वे नहीं दे पाई। वहीं ईडी सूत्रों की माने तो बुधवार को पूजा से उनके सीए के घर मिले 17 करोड़ रुपए और उनके पति के पल्स हॉस्पिटल से संबंधित मामलों में पूछताछ की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में सिंघल की ओर से मंगलवार को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया था। उनके पति को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, अभी ईडी ने स्पष्ट नहीं किया है। ईडी सूत्रों के अनुसार दूसरे दिन की पूछताछ में सिंघल ने मनरेगा घोटाले में पूछताछ के दौरान एक मंत्री का नाम लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में चक्रवाती तूफान आसानी का आशंका असर, कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे तक की हो सकती है बारिश। झारखंड में चक्रवाती तूफान आसानी का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। 13 मई तक झारखंड के कुछ जिलों में बारिश होती रहेगी। वहीं 13 मई के बाद बारिश में कमी होगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से मिली जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान के असर के कारण झारखंड में बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। कहीं कहीं पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में सामान्य गति से हवा बहने के कारण लोग को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। राज्य में अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। वहीं कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में 17 मई से गर्मी की छुट्टी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। झारखंड के सरकारी एवं सहायता प्राप्त अनुदानित स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 17 मई से 4 जून तक होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आदेश के अनुसार पिछले साल 2 नवंबर को जारी अधिसूचना के तहत 17 दिनों की गर्मी की छुट्टी निर्धारित की गई है। इसके आलोक में सभी जिलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टी निर्धारित की गई है। स्कूलों में होने वाले वार्षिक मूल्यांकन को देखते हुए इसे यथावत रखा गया है। विभाग द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार राज्य के सरकारी एवं अनुदानित स्कूलों में 6 जून से 16 जून तक कक्षा 1 से 7 के विद्यार्थियों का वार्षिक मूल्यांकन होगा। वही कक्षा 8वीं से 11वीं के विद्यार्थियों की सेकेंड टर्म की परीक्षा 16 जून से 30 जून तक प्रस्तावित है। इसे देखते हुए गर्मी की छुट्टी की तिथियों को यथावत रखा गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरफ्तारी के बाद आईएएस पूजा सिंघल सस्पेंड, सीएम हेमंत बोले क्लीन चिट देने वाले नहीं बचेंगे। भ्रष्टाचार की संकीर्ण आरोपों में घिरी आईएएस पूजा सिंघल को बुधवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने उनके निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन सरकार के कार्मिक विभाग को पूजा सिंघल के निलंबन वाली याचिका तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने वाले नहीं बचेंगे। फरवरी 2017 में जिन लोगों ने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी है उन सब पर कार्रवाई होगी। भाजपा का हाल चोर मचाए शोर जैसा है। उनके कार्यकाल में किस आधार पर पूजा सिंघल को छोड़ा गया? भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में घिरी झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक व इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से। जैक की तैयारी पूरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से संचालित मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आज 12 मई से शुरू होगा। इस बाबत जैक सचिव महेश कुमार सिंह ने मूल्यांकन कार्य को सुगमता पूर्वक व कदाचार मुक्त वातावरण में संचालित करने के लिए सभी मूल्यांकन केंद्र निदेशक को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा बल के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि आपकी अनुमति के बिना वह मूल्यांकन केंद्र के अंदर प्रवेश न करें। मूल्यांकन केंद्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। केंद्र के अंदर किसी भी व्यक्ति या कर्मी को मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं रहेगी। कभी भी वरीय अधिकारियों का निरीक्षण हो सकता है। परीक्षा के रूप में योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों की सूची तैयार कर अविलंब काउंसिल को उपलब्ध कराया जाए। मूल्यांकन केंद्रों पर पूर्णकालीन विद्युत प्रकाश पंखा की व्यवस्था कराने को कहा गया है। मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा में लिपिक गिरफ्तार। बिहार के रहने वाले व्यक्ति से लेबर लाइसेंस बनवाने के लिए मांगी 5,000 की रिश्वत। एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी में धराया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दुमका की टीम ने बुधवार को गोड्डा में छापेमारी करते हुए श्रम अधीक्षक कार्यालय में पदस्थापित लिपिक सोनू मरांडी को गिरफ्तार किया है। लिपिक पर लेबर लाइसेंस निर्गत करने के बदले 5,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। बिहार के बांका जिले के रहने वाले राजीव कुमार रंजन की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। प्रारंभिक जांच में आरोप की पुष्टि होने के बाद टीम की ओर से कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता राजीव रंजन अडानी पावर लिमिटेड में एरिया इंचार्ज के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने श्रम अधीक्षक कार्यालय गोड्डा में लेबर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। सभी दस्तावेज जमा करने के बाद लाइसेंस निर्गत करने के बदले लिपिक की ओर से रिश्वत की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर लाइसेंस की फाइल को लंबित रखा गया। टीम की जांच में आरोप सही पाया गया। गिरफ्तार लिपिक मूल रूप से दुमका का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार से गुमला तक बनी मानव श्रृंखला। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द करने की मांग तेज। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने की मांग को लेकर विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई। इस विरोध प्रदर्शन में 245 गांव के लोग शामिल हुए और सड़क पर खड़े होकर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने की मांग रखी। इस मानव श्रृंखला का आयोजन केंद्रीय जनसंघर्ष समिति लातेहार और गुमला की ओर से किया गया है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से संबंधित अधिसूचना जो 1999 को जारी की गई थी, जिसकी अवधि 11 मई 2022 को समाप्त हो गई है। अधिसूचना रद्द करने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा है कि जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता यह आंदोलन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करो जेएसएससी नियुक्ति नियमावली पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार हिंदी को जोड़ने पर कर सकती है पुनर्विचार। जेएसएससी नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कई सवाल पूछे हैं। अदालत ने कहा है कि क्या कोई ऐसा सर्वे या स्टडी है जिससे यह पता चल सके कि अब झारखंड में हिंदी बोलने वालों की संख्या कम हो गई है और क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले अधिक हो गए हैं, जिसके आधार पर यह नियमावली बनाई गई है। इस पर मुकुल रोहतगी ने फिर से अदालत से समय मांगा है और कहा है कि वे इस नियमावली के बनाने के पीछे की मानसा और आधार के बारे में राज्य के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर कोर्ट को बताएंगे। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में सीएसपी संचालक से 4,60,000 की लूट। अपराधी मोबाइल व बाइक भी लेकर भागे। गढ़वा जिले के रमना बिशुनपुरा मुख्य पथ में मंझगामा मोड़ के निकट बुधवार की शाम करीब 4 बजे बिशुनपुरा निवासी सीएसपी संचालक मदन गुप्ता से हथियार से लैस 3 अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने 4,60,000 रुपए एवं मोबाइल लूट कर बाइक से फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद बिशुनपुरा एवं रमना थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की
जानकारी ली। साथ ही रमना एवं बिशुनपुरा से सटे सभी सीमाओं को सीलकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी में जुट गई है। मदन गुप्ता ने बताया कि रमना में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से 4,60,000 रुपए निकालकर अपनी बाइक से बिशुनपुरा स्थित अपने आवास सहा CSP बैंक जा रहे थे। इसी दौरान मंजीगामा मोड़ पर पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने हथियार के बल पर पैसे लूटकर गिद्दी गांव की ओर फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार पलामू रेंज में चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर का नहीं होगा इस्तेमाल, सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बदला माहौल। चुनाव के दौरान पहली बार पलामू रेंज में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पिछले 1.5 दशक से पलामू रेंज के नक्सली हिट इलाकों में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाता था। इस बार पलामू, गढ़वा और लातेहार के किसी भी इलाके में हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को नहीं भेजा जाएगा। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार की शाम और शुक्रवार को मतदान कर्मी रवाना होंगे। इस बार प्रशासनिक तंत्र पंचायत चुनाव के किसी भी चरण में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेगा। झारखंड पुलिस के एक टॉप ऑफिसर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि पंचायत चुनाव में मतदान कर्मियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इस बार हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कर्मियों को बूथों तक नहीं भेजा जाएगा। लातेहार, गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ और पलामू के बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से पहले भेजा जाता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लोगों से पंचायत चुनाव का बहिष्कार करवाने वाला नक्सली गिरफ्तार। झारखंड पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस की टीम अभी विभिन्न जिलों में लगातार सर्च अभियान चला रही है। इसी दौरान गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां उन्होंने एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना बुधवार अहल सुबह की है। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही इस नक्सली ने पोस्टर चिपकाकर लोगों से पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी। गिरफ्तार नक्सली का नाम प्रीतलाल मरांडी है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने प्रीतलाल के सहयोग से नक्सलियों के काम को ध्वस्त करने में भी सफलता पाई है, जहां से भारी मात्रा में खाने पीने का सामान भी बरामद किया गया है। SP अमित रेणु के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पुस्तकालय सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए सभी लाइब्रेरी की समय सीमा बढ़ा दी है। अभी तक लाइब्रेरियों की समय सीमा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी, लेकिन नए आदेश के तहत विद्यार्थी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही प्रतिभा का कहना है कि उनके घर में मात्र 2 कमरे हैं, जबकि परिवार के सदस्य ज्यादा हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पढ़ाई करते समय दिक्कत तो होती है। घर में बच्चे भी ज्यादा हैं, वे शोर भी करते हैं। इस स्थिति में पढ़ाई करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब लाइब्रेरी की समय में बढ़ोतरी होने से अब जो है ज्यादा से ज्यादा समय लाइब्रेरी में दे सकते हैं। यह एक अच्छा कदम है सरकार का। अगली बड़ी खबर की बात तो सड़क दुर्घटना में पिता और 5 वर्षीय पुत्री की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे घर। लातेहार जिले के महुआटांड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेहरा टोली मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक शख्स और उनकी 5 वर्षीय पुत्री की मौत हो गई है। यह नेतरहाट थाना क्षेत्र के लुरगुमी गांव के रहने वाले थे। दरअसल लुरगुमी गांव के रहने वाले गणेश नायक मंगलवार को शादी समारोह में भाग लेने के लिए महुआटांड़ थाना क्षेत्र के नगर प्रताप गांव गए थे। शादी समारोह में भाग लेने के बाद बुधवार को वह अपनी 5 वर्षीय बच्ची के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बहेरा टोली मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार पिता और पुत्री बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे, परंतु तब तक बच्ची की मौत हो गई थी। वही गंभीर रूप से घायल गणेश नायक को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जो रेफर कर दिया गया, परंतु रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 921 पदों के लिए निकाली वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य नगर पालिका सेवा के 921 पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए उम्मीदवार 30 मई से 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए www.jssc.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। उम्मीदवार 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये और अन्य कोटे के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगा। आवेदकों के लिए झारखंड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट से पास होना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद में विधायक मथुरा महतो के सुपुत्र
सुपुत्र दिवाकर कुमार महतो के विवाह के मौके पर रिसेप्शन में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को धनबाद में विधायक मथुरा प्रसाद महतो के सुपुत्र दिवाकर कुमार महतो के विवाह के अवसर पर आयोजित वर-वधू स्वागत समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नव दंपति को सुखद एवं खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए बधाई, शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तथा विधायक मथुरा प्रसाद महतो के परिजन व सगे संबंधी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएसपीसीबी ने सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने को लेकर जारी किया नोटिस। प्लास्टिक कचरा है भविष्य के लिए खतरा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जेएसपीसीबी ने सभी निर्माताओं, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडरों और प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्रियों के उपयोगकर्ताओं को 30 जून 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए नोटिस जारी किया है। बता दें कि शहर से लेकर गांव तक प्लास्टिक कचरा भविष्य की सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। जमीन ही नहीं, पॉलीथीन से हवा भी प्रदूषित हो रही है। प्रदूषण के कारकों में प्लास्टिक कचरा प्रमुख वजह है, लेकिन डॉक्टर श्याम प्रसाद यूनिवर्सिटी के नज़दीक एक दीवार के पीछे प्लास्टिक कचरे का भंडार है। यह व्यवहार हमारी लापरवाही के निशान छोड़ जाती है, क्योंकि कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर बड़े लापरवाही से कहीं भी फेंक देते हैं। इसका परिणाम कूड़े का भंडार जमा हो जाता है, जिससे जलस्तर प्रभावित हो रहा है। वही जमीन बंजर और रासायनिक प्रयोग से मिट्टी पर विपरीत असर पड़ रही है। इस यूनिवर्सिटी के पास नजदीक में कोई कूड़ेदान भी नहीं रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कंगना रानौत को कोर्ट से राहत, देशद्रोह के आरोप वाली याचिका खारिज। स्वतंत्रता से जुड़े बयान पर किया था मुकदमा। अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रानौत को बड़ी राहत मिली है। धनबाद की अदालत ने कंगना के खिलाफ दायर देशद्रोह और भारत को नीचा दिखाने के आरोप वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धांत तिग्गा की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि कंगना के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं। दरअसल पांडरपाला के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता इजहार अहमद उर्फ बिहारी ने कंगना के खिलाफ पिछले साल नवंबर महीने में मुकदमा दायर किया था। इजहार ने कंगना पर देशद्रोह और भारत को नीचा दिखाने का आरोप लगाया था। इस याचिका पर अदालत विचार कर रही थी। इसी दौरान इजहार की तरफ से आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए जाने पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात तो कंगन ज्वेलर्स में लूट से पहले डर रहे थे आरोपी, जानिए कैसे दिया पूरी घटना को अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची में दिन दहाड़े हुई लूट में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्धमान कंपाउंड स्थित कंगन ज्वेलर्स में हुई लूटकांड का मास्टरमाइंड रांची के मोराबादी में रहने वाले सौरभ कुमार उर्फ छोटू उर्फ शेखर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधी करीब 33 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के जेवरात और कपड़े लूट के भाग गए थे। इस कांड में शामिल उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से कंगन ज्वेलर्स से लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। सौरभ कुमार ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर लूटकांड को 5 मई को अंजाम दिया था। अपराधियों से पूछताछ में पता चला है कि 3 से 4 दिन से दुकान की रैकी की जा रही थी। सौरभ ने ही गढ़वा और पलामू से अपने साथियों को बुलाया था और कहा था कि लालपुर इलाके में एक दुकान को लूटना है। इसके बाद गढ़वा और पलामू से सभी अपराधी हथियार और कारतूस लेकर बाइक से रांची पहुंचे। हालांकि सौरभ को डर था कि रांची में घटना को अंजाम देने के दौरान पकड़े जाएंगे, लेकिन साथियों ने कहा था कि कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद 5 मई की दोपहर में कंगन ज्वेलर्स में लूटपाट की घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।